2020 यानी इस साल का G20 शिखर सम्मेलन खत्म हो चुका है। सबसे बड़ी खबर यह है कि 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आपको बता दें कि 2022 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला था, लेकिन अब 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंडोनेशिया करेगा। आपको बता दें कि 2021 में G20 इटली में होने वाला है, यानी कि अगले साल G20 इटली में होगा, 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में भारत में होगा। लेकिन 2020 के शिखर सम्मेलन में क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये सम्मेलन दुनिया की मौजूदा समस्याओं का मंथन करने के लिए बुलाया जाता है। इसमें दुनिया भर की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश शामिल होते हैं। इस बार के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर छाए और सभी देश के नेताओं ने उनकी बातों और उनके विचारों पर सहमति भी जताई। इस सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने पर काम कर रहा है। हमारे देश में शेर और चीतों की आबादी बढ़ रही है। साथ ही पीएम ने कहा कि हमने 2030 तक 26 मिलियन बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है। इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा, G20 नेताओं के साथ बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तरफ से सामूहिक कोशिश कर निश्चित रूप से इस महामारी से तेजी से रिकवरी की जाएगी। वर्चुअल समिट की मेजबानी के लिए सऊदी अरब को धन्यवाद। सम्मेलन के दौरान G20 के नेताओं ने सूचनाओं को साझा करने, शोध के लिए जरूरी सामग्री को साझा करने, क्लिनिकल आंकड़े साझा करने और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने का प्रण लिया। इतना ही नहीं, सभी देशों ने संक्रमण से बचाव का टीका विकसित करने के लिए धन जुटाने के लिए भी मिलकर काम करने का वादा किया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान कई सारी चीजें थी जिनके ऊपर वार्ता हुई। दुनिया भर के बड़े नेताओं ने एक मंच पर आकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें सबसे खास रहा कोरोना, दूसरा रहा क्लाइमेट चेंज। कोरोना को लेकर सभी नेताओं ने एक मत से कहा कि वैक्सीन बेहद जरूरी है और पर्यावरण को भी बचाना बेहद जरूरी है। सभी ने मिलकर एक मंच पर आकर एक सी बातें कही और कहा कि पर्यावरण को बचाना बेहद जरूरी है और दुनिया को कोरोना से भी बचाना इस समय बेहद जरूरी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट कर हमें जरूर बताएं। दुनिया तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।